नमस्कार, एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम शेखावत। विशेष में आज की शुरुआत हम खेलों से करेंगे। लंदन ओलंपिक के बाद अब शूटिंग के खेल के प्रति युवा पीढ़ी में अधिक क्रेज देखने को मिल रहा है। लंदन ओलंपिक में विजय कुमार और गगन नारंग ने पदकों के लिए निशाना साधा था, जिसके बाद देश की युवा पीढ़ी को अब शूटिंग का खेल क्रिकेट का विकल्प नजर आ रहा है। पदक विजेताओं को राष्ट्रीय नायक का दर्जा मिलने से युवाओं में से खेल के प्रति क्रेज भी बढ़ रहा है। भारत में हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा प्राप्त है, लेकिन पिछले कुछ सालों से क्रिकेट के बढ़ते क्रेज के बाद हॉकी कुछ राज्यों में ही सिमट कर रह गई। क्रिकेट की खुमारी युवाओं और बच्चों के सिर चढ़कर बोलती है। ऐसे में 2008 बीजिंग ओलंपिक में सामान्य कदकाठी के एक युवक की स्वर्णिम सफलता के बाद से देश में शूटिंग के प्रति युवा आकर्षित होने लगे। ये स्टार खिलाड़ी था अभिनव बिंद्रा। बिंद्रा की सफलता को लंदन ओलंपिक में विजय कुमार और गगन नारंग ने रिपीट किया। इसके बाद से देश में अब शूटिंग के प्रति क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। जहां क्रिकेट का विकल्प बनने में जहां दूसरे खेल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसे समय में शूटिंग अब युवाओं की चॉइस बनकर सामने आया है। तो वही क्रिकेटर के विकल्प के रूप में भी युवाओं को मिला है। ऐसे में अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, विजय कुमार, राजवर्धन सिंह, मनशेर सिंह युवाओं के लिए आइडल के रूप में उभर कर सामने आए। आज स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों में शूटिंग के प्रति क्रेज बढ़ने लगा है। ऐसे में अब स्कूलों और कॉलेजों में भावी अभिनव बिंद्रा और विजय कुमार की तलाश शुरू हो गई है। कड़ी मेहनत और सफलता से अब लक्ष्य पर निशाना साधकर प्रशिक्षुओं को अपनी मंजिल सामने नजर आने लगी है। वहीं ओलंपिक पद विजेताओं को मिलने वाले इनाम, सम्मान और राष्ट्रीय नायक का दर्जा मिलने के बाद से युवाओं में ललक बढ़ी है। इसके बाद अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2016 रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में कई और स्टार शूटिंग में सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। देश में ग्रामीण इलाकों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस जरूरत है तो उनको सामने लाने की। और इसी सोच के साथ राजस्थान राइफल एसोसिएशन की ओर से नागौर जिले के ग्रामीण इलाकों में निशानेबाजी की ग्रामीण प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और इसी पर पेश है ये रिपोर्ट। नागौर जिले के एक छोटे से गांव सिंधलास में रहने वाले राजकुमार का बस एक ही ख्वाब है कि निशानेबाजी के खेल में कुछ ऐसा करें कि दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हो। राजकुमार ने अभिनव बिंद्रा और शगुन चौधरी से प्रेरणा लेकर राइफल शूटिंग में दिलचस्पी लेना शुरू किया और वे नेशनल लेवल की निशानेबाजी प्रतियोगिता में खेल चुके हैं। राजकुमार जैसी दूसरी प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए इन दिनों नागौर जिले के कुचामन सिटी में राजस्थान राइफल शूटिंग एसोसिएशन की अगुवाई में ग्रामीण प्रतिभा खोज अभियान और जिला स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। शूटिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों के मुताबिक गांव में छिपी प्रतिभाओं को दुनिया से रूबरू कराना ही इस प्रतियोगिता का मकसद है। और अभिनव बिंद्रा ने इसमें मेडल जीता तो मेरी इसमें रुचि गई, मेरा ध्यान गया कि हाँ ये खेल भी है। फिर मैंने इसमें ट्राई किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मैंने अच्छा किया तो स्टेट लेवल पर मैंने कंपटीशन किया और उसमें भी अच्छा रहा तो मैं नेशनल भी खेल के आया। आज नागौर जिला राइफल शूटिंग संगम के द्वारा जिला स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन है और उसी कड़ी में राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अभिनव बिंद्रा, शगुन चौधरी, गगन नारंग जैसे बहुत से हमारे गांव के अंदर खिलाड़ी भरे पड़े हैं। उन प्रतिभाओं को आगे ला करके प्रदेश और देश और दुनिया के अंदर जो है देश का नाम रोशन कर सकें, इसलिए ये प्रयास किया जा रहा है।
कैंपेन चलाया जा रहा है गांव-गांव में और जिले के अंदर, जिसमें हम ये तलाश कर रहे हैं कि जो शूटिंग प्रतिभाएं हैं वो आगे बढ़े। और अभिभावकों से कहना चाहेंगे कि इस खेल में बहुत आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। हमारे देश का मान जो है शूटिंग खेल में ओलंपिक में गगन नारंग, विजय कुमार ने रखा है, तो आपके बच्चे ही जो है कल गगन नारंग और अभिनव बिंद्रा, शगुन चौधरी के नक्शे कदम पर चल करके आपका और देश दुनिया में नाम रोशन कर सकते हैं। हम चाहेंगे आप सभी इस खेल को सपोर्ट करें। राजवर्धन सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा, शगुन चौधरी और गगन नारंग निशानेबाजी के क्षेत्र में ऐसे नाम हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। राजस्थान के राजवर्धन सिंह और शगुन चौधरी ने शूटिंग में कई पदक जीते हैं और इस बार ओलंपिक में गगन नारंग और विजय कुमार ने देश के लिए पदक हासिल किए हैं। लेकिन हमारे देश में क्रिकेट के आगे सभी खेल गौड़ हैं। लेकिन आयोजकों का कहना है कि इस प्रतियोगिता के जरिए वे नागौर जिले की प्रतिभाओं को सामने ला पाएंगे। देश को शगुन चौधरी, राज्यवर्धन सिंह, गगन नारंग, अभिनव बिंद्रा और विजय कुमार जैसे शूटर्स तैयार करने के लिए नागौर जिला राइफल शूटिंग संगम कृत संकल्प है। हमारे माननीय वीरेंद्र जी अध्यक्ष इसके लिए बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ में हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जिले के बहुत रुचि ले रहे हैं और विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के इनकी खोज हम कर रहे हैं। अभी कैंपेन चलाया है जिसमें 5000 जिले के खिलाड़ियों को इसकी जानकारी दी है और 1000 व्यक्तिगत बच्चों को इसके संबंध में बहुत ही गहनता से जानकारी दी गई है। आज उन्हीं का परिणाम है कि आज इस जिला स्तरीय टूर्नामेंट के अंदर बच्चे ये एक सपना पाले हुए कि हम ओलंपिक में मेडल जीतेंगे, देश के लिए देश का नाम रोशन करेंगे। आज इस प्रतियोगिता में, जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। नागौर जिले में राइफल शूटिंग प्रतियोगिता के जरिए प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतियोगिता में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उनको विश्वास है कि एक दिन वो भी देश का नाम रोशन करेंगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है और जरूरत है लगन और मेहनत की। इन प्रतियोगिताओं से उन प्रतिभाओं को मौका मिलेगा जो प्रतिभा गांव में छुपी हुई रह जाती है। विशेष में वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे राइफल शूटिंग प्रतियोगिता की, जिसमें नागौर के ग्रामीण इलाकों में प्रतिभाओं को खोजने का काम यहां पर किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में रुचि जो लोग हैं यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो वहीं प्रतियोगिता का मकसद है ग्रामीण इलाकों से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और गगन नारंग, विजय कुमार जैसे निशानेबाजों को दुनिया के सामने लाना। और इसी पर पेश है ये रिपोर्ट। प्रतियोगिता को लेकर पूरे नागौर जिले में उभरते खिलाड़ियों ने काफी रुचि दिखाई है और 1000 से ज्यादा प्रतियोगियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। हालांकि देश में क्रिकेट के प्रभाव से उनमें निराशा है, लेकिन ये खिलाड़ी अपने बुलंद हौसले के जरिए निशानेबाजी के खेल में कुछ अलग करना चाहते हैं। इनके अरमान है कि देश के लिए एशियाड और ओलंपिक में पदक जीतकर देश का नाम रोशन करें। वहीं दूसरी ओर खिलाड़ियों का कहना है कि सरकार इस खेल को बढ़ावा दे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से भी प्रतिभाओं को मौका मिले। कुछ दिनों पहले मैं इस खेल से जुड़ी थी। इस खेल के लिए प्रेरणा मुझे गगन नारंग से मिली। अब मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए मेडल प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं एक गांव की बच्ची होने के बावजूद भी बहुत प्रयत्न करके मेडल की इच्छा रखती हूँ और मेरा विश्वास है कि मैं अपना प्रयत्न जारी रखते हुए मेडल हासिल कर लूँगी। मैंने शगुन चौधरी को टीवी पर देखा था, इसलिए मेरी ये रुचि हुई कि मैं इस खेल में आगे बढ़ सकती हूँ। तो मैंने मदन लाल मिर्दा सर से ये इंटरव्यू लिया कि मैं इस खेल में आगे जानना चाहती हूँ। प्रतियोगिता को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। ये खिलाड़ी अपनी लगन के साथ अपने अरमानों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम बात कर रहे हैं सरकार की, तो सरकार द्वारा इन खेलों को बढ़ावा देने की जरूरत है। अगर इन खेलों को बढ़ावा नहीं मिला तो गांव में छुपी हुई प्रतिभाओं के सपने ही रह जाएंगे और जरूरत है
तो सिर्फ प्रतिभाओं को सामने लाने की। राज्य सरकार का इसमें कोई सपोर्ट नहीं रहता एमिनेशन में, और कोई छूट भी नहीं दी जाती, ना तो TDA में ना किसी एमिनेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये एक मुश्किल गेम है, और सबसे ज़्यादा यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है। किसी भी ज़िले में कोई रेंज नहीं है जहाँ पर आप शूटिंग कर सकते हो, तो इसके लिए आपको जयपुर या दिल्ली जाना पड़ता है। अगर राज्य सरकार हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रेंज उपलब्ध करवा दे और एमिनेशन और राइफल्स उपलब्ध करवा दे, तो जिलों में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो आगे आ सकती है। तो राज्य सरकार को इसके लिए गंभीर सोचना होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स में हमारे मेडल्स बहुत ही कम आते हैं। क्योंकि आज के टाइम में अगर युद्ध के द्वारा आप देश का नाम रोशन नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध होना स्पोर्ट्स के थ्रू ही अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपकी देश की ताकत कितनी है। कामयाबी तभी हासिल होती है जब मेहनत और लगन से कुछ किया जाए। नागौर जिले के ये युवा खिलाड़ी निशानेबाजी में देश का सितारा बुलंदी पर पहुंचाने का हौसला रखते हैं। जरूरत इस बात की है कि सरकार भी सभी खेलों को बराबर तवज्जो दे। नागौर जिले से यूनिस कैसावत की रिपोर्ट। विशेष में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। कॉमनवेल्थ और ओलंपिक में देश के खिलाड़ियों को मिली हुई सफलताओं के कारण क्रिकेट की दीवानगी अब युवाओं और बच्चों में कम होने लग गई है। इसी का नतीजा है कि अब युवा पीढ़ी बैडमिंटन जैसे खेलों की ओर रुख करने लग गई है। हालात तो ये हैं कि राजधानी में व्यस्तता के चलते प्रशिक्षक बच्चों को वापस लौटा रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, इसी पर पेश है ये विशेष रिपोर्ट। युवा पीढ़ी के सिर से अब क्रिकेट का नशा उतरने सा लगा है। कारण है कॉमनवेल्थ और ओलंपिक में भारतीयों को मिली सफलता, जिसके कारण बैडमिंटन जैसे खेलों को भी तवज्जो मिलने लगी है। नई पीढ़ी जिस तरह क्रिकेट के बजाय बैडमिंटन की ओर रुख कर रही है, उससे खेल जगत में अब नई उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। साइना नेहवाल और पी कश्यप ने बच्चों के लिए प्रेरणा का काम किया है, जिसके चलते अब बच्चे सचिन या धोनी की बजाय उनकी तरह ही बनना चाहते हैं। मुझे बैडमिंटन अच्छा लगता है। जब से मैंने ओलंपिक्स देखे तो मुझे साइना नेहवाल भी बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी लगता है कि मैं बड़े होकर उसी के जैसे बन सकती हूँ। मैंने साइना नेहवाल का मैच देखा, मैंने देखा कि ये बहुत अच्छा गेम है, तो फिर मैंने रेगुलर प्रैक्टिस में भी आने लग गई और मुझको फिर बहुत अच्छा लगने लग गया। राजधानी जयपुर के SMS स्टेडियम में संचालित बैडमिंटन प्रशिक्षण अकादमी के प्रशिक्षक और पदाधिकारियों के अनुसार 2007 में जब अकादमी की शुरुआत हुई थी तो केवल 10 से 15 बच्चे ही यहां कोचिंग के लिए आते थे, लेकिन अब तस्वीर बदलने लगी है। अब यहां अलग अलग पारियों में करीब 150 बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिनमें से 25 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। हालात ये है कि कोटा पूरा होने के चलते बच्चों को वापस लौटना पड़ रहा है। अभी जो ओलंपिक ख़त्म हुआ है और इसके पहले कॉमनवेल्थ हुआ था, कॉमनवेल्थ के बाद से जो रुझान बढ़ना चालू हुआ और अभी ओलंपिक के बाद तो काफ़ी अच्छा स्कोप भी नज़र आने लगा है और रुझान भी लोगों में। आज हमारे पास रोज़ 8 से 10 बच्चे ऐसे हैं जो रोज़ एडमिशन के लिए आते हैं। जिस तरह की संख्या रोज़ इकट्ठे होते हैं, बच्चे रोज़ खेलने आते हैं, हमें उन्हें मना करना पड़ता है क्योंकि हम उनको अकोमोडेट नहीं कर पा रहे, उनको हम प्रशिक्षण में पूरी तरीके ध्यान नहीं दे पाएंगे। हमारे पास इतनी भीड़ और मेरे को ऐसा लगता है जिस तरह का रुझान अभी देखने को मिल रहा है तो मैं मानता हूँ राजस्थान का स्तर वाकई में बहुत बेहतर हुआ है। लोगों को बैडमिंटन के प्रति क्रेज बढ़ा है। अब तक इन खेलों के प्रति सरकार का उदासीन रवैया इनके विकास में बाधक बन रहा था, लेकिन अब सरकार के साथ ही कॉरपोरेट कंपनियां भी इन्हें तवज्जो देना शुरू कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि अगली साइना या कश्यप कब भारत को पदक दिला पाते हैं। दिनेश शर्मा, HBC न्यूज, जयपुर। क्रिकेट की दीवानगी से लोगों ने अब निकलना बाहर शुरू कर दिया है। इसे ओलंपिक या फिर कॉमनवेल्थ में खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन कहें या फिर उनके एक जो राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में उभर कर सामने आने वाली बात कहें। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं जयपुर से हमारे संवाददाता दिनेश। क्या लगता है आपको कि जो ओलंपिक में और कॉमनवेल्थ में जो अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर खिलाड़ियों ने किया है, उसको लेकर ही बैडमिंटन को लेकर काफी रुझान अब लोगों में देखा जा रहा है?
जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो बेहतर प्रदर्शन भारत ने किए हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो चाहे या ओलंपिक गेम हो, लगातार जो बेहतर प्रदर्शन किए हैं, जिस तरीके से मेडल आए हैं, उनके चलते जो है वो रुझान जो बढ़ा है। और खासतौर से जो अच्छी बात है वो ये है कि जो नई पीढ़ी है उसमें ये रुझान बढ़ रहा है। 6 से 12 वर्ष के बच्चों में ये रुझान जो है वो खासा देखने को मिल